Hello friends, welcome to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm. Today I am going to deliver a lecture on the topic sources of drugs. In this lecture now we discuss about what is the sources of drugs. Now we show in this lectures. Let's just start. Sources of drug it is of 6 major sources. हमारा जो ड्रग का सोर्स होता है फार्माकोग्नोसी में सोर्सेस ऑफ ड्रग जो टॉपिक यूनिट पढ़ना है, जिसमें हमारा जो ड्रग का सोर्स होता है इसमें 6 मेजर सोर्सेस होते हैं। 6 सोर्स जो होते हैं जिनसे हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हमारा प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स, और हमारा जो लास्ट है रिकम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी है। ये सब के बारे में एक एक कर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं प्लांट सोर्स के बारे में। प्लांट सोर्स में हम लोग जो यहाँ पर है कि द यूज ऑफ प्लांट्स एज मेडिसिन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज। जो हमारा प्लांट्स को जो मेडिसिन के रूप में हम यूज करते हैं, इसका हमारे पास हिस्टोरिकल पीरियड में इसका बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत पहले समय से हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करते हैं, वेरियस डिजीज के बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं प्लांट्स को। प्लांट से जो हम लोग कंपाउंड्स को डिराइव करते हैं उसको हम लोग लॉन्ग हिस्ट्री टाइम्स में क्लिनिकल उसका यूज करते आए हैं। पेशेंट की टॉलरेंस को अच्छे करने के लिए यूज किए हैं और एक्सेप्टेंस है, बेटर पेशेंट टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस है। प्लांट सोर्स हमारा जो है क्रूड ड्रग का, वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग का। प्लांट सोर्स जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है जिससे हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को। एंशियंट टाइम्स में सबसे अधिक ड्रग्स प्लांट से ही डिराइव किए जाते थे। हम लोग इसमें देखेंगे कि प्लांट्स के सभी पार्ट को, ऑलमोस्ट लगभग सभी पार्ट को यूज किया जाता था। दैट इज लीफ, स्टेम, बार्क, फ्रूट्स एंड रूट्स। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीव्स के बारे में। डिजिटलिस प्रिपेरिया ये एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम दैट इज, जिसको हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम है हमारा, जिसका है डिजिटलिस प्रिपेरिया, इसका नेम है, प्लांट नेम है। इस डिजिटलिस प्रिपेरिया के लीव्स को हम लोग यूज करते हैं। डिजिटलिस प्रिपेरिया के लीव्स से हम लोग दो केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं, जिस केमिकल को हम लोग डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन कहते हैं। डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन जो हमारा केमिकल है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। इक्विलिप्टस के लीव्स से जो हम लोग ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, इक्विलिप्टस ऑयल को, जिसको यूज किया जाता है कफ सिरप के फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग में। टोबैको लीफ से हम लोग निकोटीन केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना से हम लोग एट्रोपिन को ऑब्टेन करते हैं। ये सब है प्लांट्स के लीव्स के पास से कौन कौन से लीव्स से किस केमिकल को ऑब्टेन करते हैं। तो डिजिटलिस प्रिपेरिया से डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन केमिकल्स को। इक्विलिप्टस के लीव्स से हम लोग वाइल्ड इक्विलिप्टस को यूज करते हैं, जो कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बनाने में। टोबैको से हम लोग को निकोटीन केमिकल मिलता है और एट्रोपस बेलाडोना से एट्रोपिन। ये प्लांट के पास से लीफ से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट के अगले पास फ्लावर्स है। फ्लावर से क्या ऑब्टेन करते हैं, तो फ्लावर्स में जो हमारा जो प्लांट है वो, उसका साइंटिफिक नेम है पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम, जिसको हम लोग पॉपी प्लांट कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम से हम लोग मॉर्फिन को ऑब्टेन करते हैं, जो एक ओपियाइड है। भिनका रोजिया जो प्लांट है, जिससे हम लोग दो केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं, भिनक्रिस्टीन और भिनब्लास्टीन को। भिनक्रिस्टीन और भिनब्लास्टीन का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है।
एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में भिन्न क्रिस्टीन और भिन्न ब्लास्टिन केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं। रोज से हम लोग को रोज वाटर मिलता है, जिसको हम लोग टॉनिक के रूप में यूज करते हैं। अब हमारा अगला जो प्लांट्स का पार्ट है वो हमारा फ्रूट्स है, जिसमें हम लोग सेना पौध से एंथ्रासिन को ऑब्टेन करते हैं, जो एक केमिकल्स है जो परगेटिव है और कॉन्स्टिपेशन के समय यूज किया जाता है। सेना पौध से जो एंथ्रासिन केमिकल्स को यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। कैलाबर बीन से हम लोग फाइसोएस्टिगमिन को केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा कोलिनोमिमेटिक एजेंट है। जो सेना पौध से एंथ्रासिन केमिकल्स का जो किए जो परगेटिव है, इसको कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड डिजीज होते हैं उसमें हम लोग एंथ्रासिन केमिकल्स को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के अगले पार्ट का, जिसमें सीड के कैटेगरी में। तो हम लोग सीड में देखेंगे कि नक्स भूमिका का सीड है। नक्स भूमिका का सीड जो हमको स्ट्रिचनिन नाम का केमिकल्स को देता है। जो स्ट्रिचनिन है एक CNS स्टिमुलेंट है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कैस्टर ऑयल का सीड है, इससे हम लोग को कैस्टर ऑयल मिलता है। कैलाबर बीन से जो फाइसोएस्टिगमिन मिलता है वो एक कोलिनोमिमेटिक ड्रग है, जो कैलाबर बीन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं फाइसोएस्टिगमिन केमिकल्स को। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट के रूट पास से हम लोग को कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट केमिकल्स मिलते हैं। इस केमिकल से हम लोग ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं। ये सब एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट के बोटेनिकल नेम क्या है, उसके किस पास से किस सोर्स से हम लोग कौन से केमिकल को एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को यूज करते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट में। तो अब हम लोग रूट के बारे में देखेंगे, जिसमें इपेका कुहाना का रूट यूज किया जाता है इमेटीन में, जो ओमेटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के केस में, जिसका अमीबिसाइडल प्रॉपर्टीज होता है। इपेक्वाना जो इमेटीन देता है, तो इमेटीन में सपोज कीजिए कि अगर कोई भी पॉइजन को गलती से अगर पॉइजन को इंटेक कर गया है, उसके शरीर में अगर वो पॉइजन को ले लेता है और उसके शरीर में पॉइजन अगर चला जाता है, तो उसको अगर पॉइजन को निकलवाना है तो हम लोग उसको ओमेटिंग करवाना हम लोग को होता है। अगर वो पॉइजन को माउथ के थ्रू लेता है तो हम लोग उसको ओमेटिंग करवाते हैं। उस ओमेटिंग प्रोसेस को करवाने के लिए, जिससे पॉइजन उसके शरीर से बाहर निकले, उसके लिए हम लोग इमेकीन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का यूज करते हैं, जो इपेक्वाना रूट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं रॉ ओल्फिया सर्पेंटिना प्लांट का, जिससे हम लोग रेस्क्रिपिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करते हैं। यह एक हाइपोटेंसिव एजेंट है, मतलब कि अगर हमारा ब्लड का प्रेशर हाइपोटेंसिव मतलब लो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग रेस्क्रिपिन को यूज करते हैं, जो रॉ ओल्फिया सर्पेंटिना प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। रेसरपिन को यूज किया जाता है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में। अब हम लोग देखते हैं प्लांट के अगले पार्ट को, जिसमें बार्क है। इसमें हम लोग सिंकोना बार्क को यूज करते हैं। सिंकोना बार्क से हम लोग क्यूनिन और क्यूनिडीन दो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करते हैं। क्यूनिन और क्यूनिडीन हमारा यूज होता है एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में, जिसमें एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर किसी भी पेशेंट को मलेरिया और उसको क्योर करना है तो हम लोग सिंकोना बार्क से क्यूनिन और क्यूनिडीन को ऑब्टेन करके यूज करते हैं ट्रीटमेंट में। क्यूनिडीन के पास एंटी एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज होता है। एट्रोपा बेलाडोना से हम लोग एट्रोपिन केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं, जो एंटी कोलिनर्जिक होता है। ये सब हमारा बार्क है कैटेगरी में आ गया प्लांट पार्ट में। हायोस्काइमस नाइगर से हम लोग हायोसिन को ऑब्टेन करते, जो यह भी एक एंटी कोलिनर्जिक है। स्टेम में हम लोग देखते हैं कि स्टेम से हम लोग कॉन्ड्रोडेंड्रोन टोमेंटोसम एक प्लांट का नाम है,
बोटेनिकल नेम है, जिससे हम लोग को टीबो क्यूरानिन नाम का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिलता है। इसका हम लोग यूज करते हैं मसल को रिलैक्स कराने में। स्केलेटल मसल का रिलैक्सेंट में हमको इसको यूज करते हैं, जो स्केलेटल मसल का रिलैक्सेंट में काम होता है। और इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं जनरल एनेस्थेसिया के समय, जो लोकल एनेस्थेसिया होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, माइनर or major any types of operations which is used to anesthetize the local body part, that is known as general anesthesia. This process, in this process we use the chondrodendron tomentosum plants, and from these plants we obtain the active constituents which is known as tibocurianin, which is a skeletal muscle relaxant. इसमें हम लोग देखें स्टेम पाथ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्लांट पाथ के बारे में। देख लिए किस प्लांट से कौन कौन से। अब हम लोग यहाँ पर प्लांट के पाथ और केमिकल्स के बारे में देखेंगे, किस केमिकल से, एक शॉर्ट समरी में हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें प्लांट पाथ से कौन कौन से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। तो लीफ से हम लोग डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन को यूज करेंगे, जो डिजिटलिस प्रिपेरिया और फॉक्सग्लोप्लांट से ऑब्टेन होता है। एट्रोपिन हमारा एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन किया जाता है। फ्लावर्स में हम लोग भिन क्रिस्टीन और भिन ब्लास्टीन का, जिसको भिनका रोजिया से ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। फ्रूट्स में फाइसोस्टिग्मीन है, जिसको हम लोग फाइसोस्टिग्मा वेनोसम प्लांट और कैलाबर बीन से ऑब्टेन करते हैं। सीड में स्ट्राइचनिन है, जिसको हम लोग नक्स वोमिका से ऑब्टेन करते हैं। सीड में हमारा, हाँ सही है, सीड में हमारा स्ट्रिचनिन है, जिसको हम लोग नक्स ओमिका से, और फाइसोस्टिग्मीन जो है उसको हम लोग फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम से या कैलेबर बीन से ऑब्टेन करते हैं। रूट में हम लोग अब बात करेंगे, तो रूट का हम लोग देखेंगे कि रूट में इमेटिन होता है, जिसको ओमेटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए यूज करते हैं। इमेटिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट का ड्रग को, जो हम लोग सिफाइलिस इपेक्वाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। रिजर्पिन को हम लोग रोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। बार्क में हम लोग देखते हैं कि बार्क हमारा जो है उसमें बार्क से हम लोग क्यूनिन ड्रग को, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज करते हैं, जो सिंकोना प्लांट से है। एट्रोपिन को हम लोग एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और स्टेम में हम लोग देखते हैं कि स्टेम में हम लोग टिबोक्यूरेनिन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के यूज करते हैं, जो कॉन्ड्रोडेंड्रोन टोमेंटोसम प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये हमारा जो है प्लांट पास और ड्रग्स है। अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इससे नोट्स इजीली वे में बना सकते हैं। जिसमें हम लोग देख रहे हैं वेरियस सोर्सेस ऑफ प्लांट ड्रग्स को। इसमें लीफ का सोर्स है, जिसमें हम लोग सेना लीफ से प्लांट से, जिसका हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली देखेंगे। तो कैसिया एंगुस्टिफोलिया बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं, जिसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमारा सेनोसाइड ए, बी, सी और डी पाए जाते हैं। लैक्जेटिव के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। जो डिजिटलिस प्लांट है, इससे हम लोग, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है डिजिटलिस प्रिपेरिया, जो स्क्रोफ्यूलेरिएसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं, जो कार्डियोटोनिक में यूज किए जाते हैं। यूकेलिप्टस के लीफ से हम लोग यूकेलिप्टस का लीफ को यूज करते हैं, जिसमें हम लोग, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, यह हमारा मिर्तेशियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमारा हो गए यूकेलिप्टोल, जो हमारा कफ सिरप में यूज किया जाता है। बेलाडोना हम लोग का है, बेलाडोना लीफ से, जिसको हम लोग यूज करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, यह हमारा सोलेनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। जिसमें हम लोग एट्रोपिन, जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, ऑब्टेन करते हैं
ये हमारा यूज किया जाता है पेन को रिलीव कराने में और मसल को रिलैक्सेंट में। पेन रिलीवर और मसल रिलैक्सर प्रॉपर्टीज होता है। अब हमारा इसमें देखेंगे फ्लावर सोर्स से, जिसमें हम लोग क्लोव को देखेंगे। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा है यूगेनिया कैरियोफाइलस, जो मृतेशियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमारे हैं यूगेनॉल, जिसके यूज हम लोग करते हैं डेंटल एनाल्जेसिक, मृतेशियाई में डेंटल एनाल्जेसिक में, डेंटल ट्रीटमेंट में, जो पेन से रिलीफ कराते हैं। भिंका जो हमारा है इसमें हम लोग इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा है कैथेरेंथस रोजियस, जो एपोसाइनेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें हम लोग भिन क्रिस्टिन और भिन ब्लास्टिन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूज एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में है। हिबिस्कस फ्लावर से हम लोग हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो बायोलॉजिकल सोर्स है, और ये हमारा मालवेशियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है साइनिडीन 3,5 डाई ग्लूकोसाइड और क्यूअरसेटिन 3 डाई ग्लूकोसाइड है, जो हमारा यूज किया जाता है एंटी अल्सर के ट्रीटमेंट में। अब हमारा अगला सोर्स इसमें है फ्रूस, जिसमें हम लोग आंवला का यूज करते हैं, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, जो यूफोर्बिएसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इससे हम लोग विटामिन सी को ऑब्टेन करते हैं एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को। इसका यूज एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। बेल है, जिसको हम लोग एगिली मैरमेलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और रूटेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें मार्मेसिनिन एगेलिन है, जो एंटी डायरियल और एंटी डिसेंट्रिक में इसका यूज किया जाता है। डायरिया के पेशेंट में और डिसेंट्रिक जिसको होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है एंटी डायरियल और एंटी डिसेंट्रिक। मैंगो जो हमारा है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, यह हमारा एना कार्डियेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें हम लोग एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मैंगीफेरिन यूज करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है मैंगो का, मैंगीफेरिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट का, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट का। अब हम लोग इसमें बात करते हैं सोर्स में सीड सोर्स का, जिसमें नक्स ओमिका है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा स्ट्राइकोनोस नक्स भूमिका, स्ट्राइकोनोस नक्स भूमिका हमारा जो प्लांट है, ये बायोलॉजिकल सोर्स है नक्स ओमिका का। यह हमारा लोग है नेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें हमारा जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है स्ट्रिक्निन और ब्यूरिसिन है, जो एक CNS एक्सटिमुलेंट है। कैस्टर का बायोलॉजिकल सोर्स हमारा हो गया रिसिनस कॉमुनिस, ये हमारा यूफोर्बिएसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसमें हम लोग जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है रिसिनोलिक एसिड ओलिक एसिड हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसको हम लोग लैक्सेटिव के लिए यूज करते हैं। जो हमारा मस्टर्ड है, ये हमारा ब्रासिका निगरा बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, जो क्रूसीफेराई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें हम लोग ओलिक एसिड हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जिसको एंटी अर्थराइटिस में यूज किया जाता है, अर्थराइटिस पेशेंट को ट्रीटमेंट में। हमारा नेक्स्ट सोर्स है हमारा जो है बार्क है। इसमें हम सिंकोना को यूज करते हैं, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिंकोना ऑफिसिनालिस, जो एक रूबिसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें क्यूनिन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जिसको एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। क्यूएसियाई हमारा है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा पिक्रेस्मा एक्सेल्सा है, जो हमारा सिमेरोवेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्वासिन है, जिसको एंटी ट्यूमर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हमारा बार्क के सोर्स है। हमारा जो अगला है सोर्स है वो सिनामोन है, जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा सिनामोमन जिलेनिकम है, जो हमारा लोरेशियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसमें हमारा सिनामल डिहाइड और सिनामिक एसिड एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है यूज किया जाता है एंटी माइक्रोबियल में।
हमारा अगला सोर्स रूट है, जिसमें हम लोग इपिकैक देखेंगे, जिसमें इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा सिफाइलिस इपेकुहाना है, जो रूबिसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट इमेटिन है। इसको फॉर अमीबिक डिसेंट्री में यूज किया जाता है। रोल्फिया हमारा जो है यह इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा रोल्फिया सर्पेंटाइन है। यह हमारा एफोसाइनेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिजर्पिन हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज किया जाता है। अश्वगंधा हमारा है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा यूथानिया सोमनीफेरा है। अश्वगंधा का हमारा बायोलॉजिकल सोर्स इसका यूथानिया सोमनीफेरा है, जो एक सोलेनेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें जो हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है उसको हम लोग बिथेनोलाइस कहते हैं, जो एक एडेप्टोजेन है। हम लोग देखेंगे प्लांट के अगले सोर्स के से कौन कौन से कीटद्रक पाए जाते हैं। तो जिसमें हम लोग प्लांट सोर्स में स्टेम को देखेंगे। स्टेम सोर्स से हम लोग कालमेघ में बायोलॉजिकल इसका सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाता है, जो हमारा एक एंथेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसमें हम लोग एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करते हैं इस प्लांट्स का से कालमेघ से एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाता प्लांट से। जो हम एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन करते हैं वो हमारा है ग्रेफोलाइड है और कालमेधीन है। ये हमारा हिपैटो प्रोटेक्टिव है, जो लीवर सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग अगला देख रहे हैं, इसमें ट्रीटर्मेरिक है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स कॉस्किनियम फेनेस्ट्रेटम है, जो हमारा मेनी स्पर्मेसियाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसमें हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट बर्बेरिन है, जिसको बीटर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। इफेदरा जो हमारा है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा इफेदरा गेरेदियाना है। जिसमें हम लोग इसका फैमिली को देखते हैं, यह हमारा इफेदरेसियाई फैमिली है से बिलोंग करते हैं। इसमें हम लोग एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट इफेदरिन हमारा हो जाता है। इसका यूज किया जाता है हार्ट रेट को इंक्रीज करने में, इंक्रीज हार्ट रेट। यह हमारा स्टेम सोर्स है प्लांट के सोर्स में। तो हम लोग अभी तक नेचुरल सोर्स में प्लांट सोर्स को देखे हैं कि कीटद्रक जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेस से, उस नेचुरल सोर्स में अभी तक हम लोग प्लांट सोर्स को देखे हैं। अब हम लोग अगला सोर्स को देखेंगे। इसमें देखें कि प्लांट्स के किस किस पास से हम लोग कौन कौन से द्रव को ऑब्टेन करते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट सोर्स है कीटद्रक का, जो हमारा है एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से द्रव का यूज किया जाता है। तो एनिमल सोर्स में जो हमारा है पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो है, इससे हम लोग इंसुलिन को ऑब्टेन करते हैं। इसका यूज किया जाता है डायबिटीज को ट्रीटमेंट में। पेंक्रियाज इज ए सोर्स ऑफ इंसुलिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन है, उसमें हम लोगों को एससीजी मिलता है। एससीजी प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में एससीजी पाए जाते हैं। उसको हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी कहते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी का यूज इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सीप थायराइड हमारा है, जिससे हम लोग थायरोक्सिन को ऑब्टेन करते हैं। थायरोक्सिन का यूज हमको लोग हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। कॉड लीवर जो हमारा वो विटामिन ए और विटामिन डी का सोर्स है। इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं कॉड लीवर ऑयल के रूप में। ये सब हमारा एनिमल सोर्स हो गए। हम लोग अब देख रहे हैं इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा सोर्स है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन का, जिसका हम लोग इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एनिमल्स का जो ब्लड है, एनिमल्स का ब्लड का यूज किया जाता है वैक्सीन को तैयार करने में, प्रिपरेशन में। हमारा जो स्टोमक का टिश्यू है, वो स्टोमक टिश्यू कंटेन करता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन को,
जो हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव जूस है और इसका यूज किया जाता है पेप्टिक डिजीज के ट्रीटमेंट में। पास्ट टाइम में इसका जो पहले यूज किया जाता था पेप्टिक डिजीज के ट्रीटमेंट में। Nowadays, that is in present times, is better drugs have been replaced them. अभी के प्रेजेंट टाइम्स में बेटर ड्रग्स अवेलेबल है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। इसमें अब हम लोग देखेंगे वेरियस सोर्सेस ऑफ एनिमल बेस्ड ड्रग को, जिसमें हम लोग वेरियस सोर्सेस ऑफ एनिमल बेस्ड ड्रग में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग इंसुलिन को ह्यूमन के पैंक्रियास से ऑब्टेन करते हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हमारा होमो सेपियंस है। जो इंसुलिन का हम लोग यूज करते हैं एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट में, डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट में। थायरोक्सिन को हम लोग शिफ्ट के थायराइड से यूज करते हैं। शिफ्ट का साइंटिफिक नेम ओबिस एरीज है। जो हमारा थायरोक्सिन है उसको एंटी हाइपरटेंशन यूज है इसका। कॉड लिवर ऑयल है, इसको हम लोग कॉड फिश गैदस मोरुआ से यूज करते हैं, जो गैदिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। हमारा जो कॉड लिवर ऑयल है ये हमारा सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी का सोर्स है, यूजेज में आ गया। हमारा जो हनी है उसको हम लोग बी एपिस मेलिफेरा से और एपिस डोरसाता से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा एपिडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं। हनी का हम लोग यूज करते हैं ओंड हीलिंग और बर्न्स में। जब घाव हो जाता है तो घाव को हीलिंग करने में, और कोई जहाँ पे जल जाती है उसको बर्न को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बर्न्स में और ओंड हीलिंग में। हमारा जो कोचिनियल है ये हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा है फीमेल इंसेक्ट है, दैक्टिलोपियस कोकस है, जो हमारा दैक्टिलोपिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। यह कलरिंग एजेंट है जिसको यूज किया जाता है फूड और ड्रग्स के लिए कलरिंग एजेंट के फॉर्म में। ब्लड है जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, इसका यूज वैक्सीन के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। हमारा जो शार्क लिवर वाला है ये इसको हम लोग शार्क फिश से ऑब्टेन करते हैं, रिंग कोदन टाइपस से, जो रिंग कोदोनटिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। इसको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। स्पर्मासिटी है हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। स्पर्मासिटी हमारा जो है प्रोडक्ट है। स्पर्मेसिटी को हम लोग स्पर्म वेल से यूज करते हैं, स्पर्म वेल से ऑब्टेन करते हैं। फाइसेटर मैक्रोसिफेलस है, जो बिलोंग करता है हमारा फाइसेटिडेई फैमिली से। जिसका हम लोग यूज करते हैं स्पर्मेसिटी का यूज हम लोग करते हैं ऑइंटमेंट कॉस्मेटिक क्रीम के मैन्युफैक्चरिंग में। ऑइंटमेंट्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज करते हैं स्पर्मेसिटी को। ये हमारा सोर्सेस ऑफ एनिमल ड्रग्स है। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल सोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मेटैलिक और नॉन मेटैलिक सोर्सेस में कि मिनरल सोर्स से हम लोग कौन कौन से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, क्रूड ड्रग्स को। जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आयरन का हम लोग यूज करते हैं आयरन डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट में, एनीमिया में। जो मर्क्यूरियल साल्ट है इसका हम लोग सिफिलिस में यूज करते हैं। जिंक का यूज हम लोग जिंक सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जिंक ऑक्साइड पेस्ट का यूज हम लोग ओन्स में और एक जेमा में करते हैं। ओन्स हमारा जो घाव हो जाता है ओन्स हीलिंग में, और एक जेमा में करते हैं जिंक ऑक्साइड पेस्ट का यूज। आयोडीन हमारा एंटीसेप्टिक है, आयोडीन सब को सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं एज इन अ फूड। गोल्ड साल्ट हमारा है जिसका हम लोग यूज करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। ये हमारा मिनरल सोर्स है। इसमें हम लोग मिनरल सोर्स में फ्लोरीन का हम लोग
यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। फ्लोरीन के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है। हमारा जो बोरेक्स है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, हमारा बोरेक्स के पास में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है। डिसेप्टिक के फॉर्म में बोरेक्स को यूज किया जाता है। जो सेलेनियम है, सेलेनियम जैसे कि सेलेनियम सल्फाइड है, इसका यूज किया जाता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू में। हमारा पेट्रोलियम है, इसका यूज किया जाता है लिक्विड पैराफिन के प्रिपरेशन में। शिलाजीत, कैलामाइन के लिए, ये सब हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं जो मिनरल ओरिजिन ड्रग्स हैं। शिलाजीत और कैलामाइन के लिए है। अब हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है वो हमारा है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स या माइक्रोबियल सोर्स में हम लोग देखते हैं कि माइक्रोबियल सोर्स से हम लोग कौन कौन से ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। तो जिसमें हमारा पेनिसिलियम नोटेटम है जो एक फंगस है, इससे हम लोग पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया से हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑब्टेन करते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड से सच एज जेंटामिसिन और तोब्रामाइसिन है, इसको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइक्रोमोनोस्पोरस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि सोर्सेस ऑफ ड्रग्स क्या हैं। ड्रग्स में हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में देखे हैं कि क्रूड ड्रग्स का सोर्स क्या है, जिसमें हम लोग प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मैरीन सोर्स और माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम लोग देखे हैं कि ये सब सोर्स से हम लोग कौन कौन से ड्रग्स को, दैट इज क्रूड ड्रग्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं और इसको हम लोग किस डिजीज के किस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द ही अपने नए लेक्चर के साथ आप लोगों से आप लोगों के साथ आऊँगा अपने नया लेक्चर को लेकर, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, अगले हमारा लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। इस चैनल पर हम आप लोगों को बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, नाइपर, जी पैट, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, जिसमें आप लोगों को क्लास 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेक्चर और नीट मेडिकल के लेक्चर के मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।